बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो एक अहम अमदाद है जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो लाजमी मिलेगी। इसके बारे में आप लोगों के साथ तफसीली बात करूँगा, क्योंकि एक अहम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ़ सेंटर्स का दौरा किया है और वहाँ पर उसने कहा है कि ये अमदाद आप अगर लाजमी तौर पे अप्लाई करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स भी लाजमी तौर पे होंगे, यानी कि लाजमी तौर पे मिलेगी। वो अमदाद कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानब से अनाउंस की गई है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए कौन से 3 प्लान जो हैं वो जो बिल्कुल रेडी हैं, ये भी एक अच्छी खबर है और इस पर भी तफसीली बात करेंगे। उसके बाद DGT ने नए जुर्मानों की अनाउंसमेंट की है, उन जुर्मानों की तफसील आपको बताऊंगा और आपने किस तरह से आप उस जुर्मानों से बच सकते हैं और कौन सी गलती पे कितना जुर्माना होगा और कितने पॉइंट्स आपके कट सकते हैं, इस पे तफसीली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। स्पेन वर्क परमिट्स बारे भी कुछ अहम मालूमात है जो आपको दूंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि हम किस तरह से स्पेन का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अमदाद की बात करते हैं। जो सेंट्रल हुकूमत है इसकी जानिब से एक अहम अनाउंसमेंट हुई, जो तकरीबन आज से 6 महीने पहले जो प्रेसिडेंट है सांचेस, उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी थी कि जो अयूदा दी अल-क्लेर jóvenes है, यानी कि नौजवानों की जो अमदाद है किराए की मद में जो दी जाएगी, उसकी कुछ डिटेल उन्होंने अनाउंस की थी। उसके ठीक 2 या 3 हफ्ते के बाद उस अमदाद को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। असल में ये अमदाद इस वजह से है, थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताता चलूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब कोरोना वायरस हुआ तो जो बर्थ रेट था स्पेन का, जो लोकल बर्थ रेट हम जिसको कह सकते हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स को निकाल के, वो काफ़ी ठीक जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से स्पेन की हुकूमत ये चाह रही है कि जो लोकल लोग हैं वो दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ। वो लोग जो अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं वो अलहदा रहें अपने जो वाइफ है या जो आपका पार्टनर है उसके साथ, और आइंदा बर्थ रेट बेहतर होने के लिए वो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने अल-क्लेर दी jóvenes अनाउंस की, जिसमें आपको मैक्सिमम 900 यूरो तक जो है अगर आपका किराया, तो उसमें गवर्नमेंट जो है आपको कंपनसेट करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी 35 साल से उम्र कम हो, तो फिर ही आप ये अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक तो मैंने आपको बताया कि 900 से ज़्यादा किराया नहीं होना चाहिए आपके मकान का, जो 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। जो घर आप ले रहे हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और आपकी वाइफ की या परेखा की पदरोनामिन तो होनी चाहिए, किसी और शख्स की नहीं होनी चाहिए, ताकि शो हो कि आपने ये लिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम होना चाहिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आप अमदाद लेना चाहते हैं। ये अमदाद मैक्सिमम 2 साल तक आपको मिलेगी। इसके बारे में अहम अनाउंसमेंट जो एक और सामने आई है वो यह कि जो अहम मिनिस्टर हैं हुकूमत के, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरे किए हैं जहाँ पे ये अयूदा की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है या जिनको की गई है। तो वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकातें की, जिसमें लोगों के घरों तक भी गए हैं देखने के लिए जिनको अमदाद वगैरह मिल रही है कि आप, और वहाँ पे उनकी ये बातचीत हुई है कि जो लोग भी इन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और अप्लाई करेंगे तो उनको 100% ये अमदाद दी जाएगी। इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। मतलब ये है दोस्तों ये न्यूज़ शेयर करने का कि वो लोग जो कि इस अमदाद को ये सोच के अप्लाई नहीं कर रहे कि ये कौन सा मिलेगी, हमारा जो है वो स्टेटस ये है, हमारा वो है, हम इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, ये आसान नहीं है, इस तरह की चीज़ों में अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे इस अमदाद को अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं इमिग्रेंट्स के 3 प्लान के बारे में। आपको मालूम है कि इमिग्रेंट्स कोरोना के दौरान जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इनको मसले मसाइल रहे, जिसमें एक तरह खैरिया का मसला है, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का मसला है और इसमें मिनिस्टर दी जुस्टिसिया का मसला है। ये 3 मसले ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इमिग्रेंट्स के साथ इंटरलिंक है। यानी कि अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आपका फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से आपका वास्ता है, एम्बेसीज़ को वो डील करते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने पेपर रिन्यू करवाना चाहते हैं या फैमिली के पेपर यहाँ से निकलवाना चाहते हैं
तो वो एक्स्ट्रा खैरिया का मसला है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसी तरह से जो तीसरा है वो मिनिस्ट्री खुस्तीसिया, अगर आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो फिर आपकी अगर डिले होती है या आपका स्टेटस चेंज ही नहीं होता, रुक जाता है और काफ़ी साल आप इसी तरह बैठे हैं इंतज़ार में, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि ये मिनिस्ट्री खुस्तीसिया का मसला है। तो इन तमाम मसलों के लिए ये 3 जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं डिपार्टमेंट, इन तीनों के लिए जो कि स्पेशली इमिग्रेंट्स के डिपार्टमेंट कहलाते हैं, इनको स्पेशली जो है वो 3 प्लान जो कि प्लान दी चक्के जिनको बोला जाता है वो तैयार किए गए हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मिनिस्ट्री खुस्तीसिया जो कि नेशनलिटी से रिलेटेड है, वहाँ पे प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जो कि अगस्त के महीने में लॉन्च किया गया था और अभी 2-3 महीने गुजर गए। यही इसीलिए आपने देखा कि इस प्लान के तहत 2021 की जो कि अभी 2022 का अक्टूबर है, तो ये इस साल की शुरू की फ़ाइलें अब चेक होना शुरू हो चुकी हैं। बल्कि कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए जिन्होंने मार्च में जमा करवाई थी और उनके रिज़ल्ट मार्च के भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो इससे साबित होता है कि प्लान दी चक्के जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ज़ोरों शोरों से जारी है, क्योंकि 3 लाख के करीब कोरोना वायरस के दौरान फ़ाइलें हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन था खुस्तीसिया पे। इसी तरह खैरिया का जो मसला है, आपके साथ मैंने आज से 1 महीना पहले एक लिंक शेयर किया था, वहाँ पे बताया था कि किस किस ऑफिस में कितनी ज़्यादा लोग अब भर्ती करने जा रही है हुकूमत, जो कि 70 के करीब सिर्फ बारसोना की जो मिनिस्ट्री खुस्तीसिया एक्स्ट्रा खैरिया है उसने लॉन्च किए हैं, क्योंकि बारसोना में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स का रश है। इसके साथ साथ बाकी सूबों में भी तादाद के मुताबिक जो है वहाँ पे भी लोगों को भर्ती किया गया ताकि जल्द से जल्द एक्स्ट्रा खैरिया के रिजल्ट सामने आए। अब बात आती है फॉरेन मिनिस्ट्री की, एम्बेसीज़ की। एम्बेसीज़ में भी कोरोना वायरस के दौरान इंतहाई सुस्तरोई का शिकार रही हैं, लेकिन अब वहाँ पे भी पॉजिटिव इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। और जिन दोस्तों ने वहाँ पे फैमिली के केसेस जमा करवाए, वर्क परमिट जमा करवाए, विज़िट वीज़े जमा करवाए, उनके रिजल्ट अब आना शुरू जल्द हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो लोगों ने पिछले 6 महीनों में जमा करवाए हैं, जिनको 6 महीने होने के करीब है, उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। और जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे पहले थी साल के अंदर अंदर उनके वीज़े लग जाते थे, वैसे ही अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वैसे ही इस प्लान के तहत होना शुरू हो जाएगा। अब DGT के बारे में, जुर्मानों के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मालूमात है और लाजमी तौर पे आपको ये जाननी चाहिए, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। जिन प्रॉब्लम्स का, जिन गलतियों का पहले जुर्माना या पुंतों कम थे, अब उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि पुंतों का सबसे बड़ा मसला बनाया गया है। 6 पुंतों तक मैक्सिमम कर दिए गए हैं मोबाइल यूज़ करने पे। ये अब आपने ख्याल रखना है कि 200 यूरो जुर्माना हो सकता है, 6 पुंतों आपके कट सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सेसो दी वेलोसिदाद, यानी कि आपकी अगर वेलोसिदाद बढ़ती है, आपकी जो रफ्तार है वो बढ़ती है, तो वो 100 से 600 यूरो तक वो जुर्माना हो सकता है, जो कि 2 से 6 पुंतों आपकी कट सकते हैं। इसके बाद अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो 500 से 1000 यूरो और 4 से 6 पुंतों आपकी कट सकते हैं। इसी तरह कंट्रारियो सिस्टमा दी रिटेंशन इनफिदाल, यानी कि आप अगर कंट्रारियो की रोड 1 वे है और आप आगे से वहाँ पे इंटर हो जाते हैं तो वहाँ से भी आपको 200 यूरो जुर्माना और 4 पॉइंट आपके कट सकते हैं। इसी तरह ऐसे रोड में जहाँ पे इंटर होना ही जो है वो अलाउ नहीं है और आप वहाँ पे इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी 200 से 500 यूरो और 6 पुंतों आपके कट जाएंगी। और इसके साथ आप अगर कोई ऐसा भी है जहाँ पे सर्कुलेशन करना ही मुमकिन नहीं है, वहाँ पे भी 200 से 6 पुंतों तक आपके कट सकते हैं, यानी कि 200 जुर्माना और 6 पुंतों आपके कट सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो है वो सूरीदा की डिस्टेंस नहीं रखते, आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का फ़र्क जो ब्रेक का वो नहीं रखते, तो वहाँ पे भी 200 यूरो 4 पुंतों। और अगर आप कास्को यानी कि हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते मोटरसाइकिल में, कुरक्ता में दें, तो फिर आप 200 यूरो और 3 पुंतों आपके फिर भी कट जाएंगी। दोस्तों, ये DGT ने नए जुर्माने अनाउंस किए हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ख़ास एहतियात करनी है इन तमाम चीज़ों की। इस पर बहुत ज़्यादा जुर्माने तो बढ़े ही हैं, लेकिन पुंतों आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आपके ड्राइविंग लाइसेंस को नुकसान हो सकता है। स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं, किस तरह अप्लाई करें, कैसे करें।
कौन अप्लाई करेगा, कैसे यहाँ पे आएंगे। दोस्तों जिनके यहाँ पे रिलेटिव है उनके लिए ज़्यादा इजी है, वो उसी तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर सकते हैं जिस तरह अरेगो सोशल के लिए करेंगे, अरेगो लिबरल के लिए करेंगे, और जैसे आप अरेगो फार्मासियोन आई है उसके लिए करेंगे। सेम वही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वही रिक्वायरमेंट चाहिए, वही एक्स्ट्रा खैरिया में जमा होंगे। एक्स्ट्रा खैरिया जहाँ से पास करेगी फिर वो आपके पास जाएंगे आपकी होम कंट्री में, आपने फिर एम्बेसी से वहाँ पर रब्ता करना है। यही तरीक़ाकार है जो कि आप एम्प्लॉयर से डायरेक्टली या इंडायरेक्टली कर सकते हैं। वर्क परमिट हमेशा खुले रहे हैं, यही वजह है कि अरेगो सोशल हमेशा खुली रही है। वर्क परमिट पे लोग आते रहे हैं, लेकिन मखसूस आते रहे, लेकिन अब ज़रा वर्कर्स को ख़ास तौर पे उन शोबों के लिए ज़्यादा तेज़ी के साथ बुलाया जा रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेन की हुकूमत को कमी है उन वर्कर्स की। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।